इतिहास में मेरे लोगों को सिर्फ दुष्ट आत्मा ही कहा गया है। हमारे नश्वर शिकार के डर से हम शिकारी की जगह शिकार बन गए। हमें सदियों से अपमानित होने का अभिशाप मिला है। अपनी भूख मिटाने के लिए हम इंसानों को मारने पे मजबूर थे। फिर वो शानदार क्षण आया जब एक पिशाच हमारा अधिकार वापस लेने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसका नाम था रेवन। वैम्पायर की मौत का बदला लेने के लिए रेवन ने खुशी खुशी इंसानों को जानवरों की तरह चीर डाला। कई दिनों तक लड़ाई चलती रही। उस खतरनाक युद्ध के दौरान कई वैम्पायर्स की जान गई और रेवन बुरी तरह घायल हो गया। रेवन का सामना जिस सिद्ध पुरुष से हुआ था वो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कई वैम्पायर्स की जानें ली थी। ये युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। फिर रेवन ने उस सिद्ध पुरुष को हराया, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गया। वो मरते मरते एक भविष्यवाणी कर गया कि वो दोबारा जन्म लेगा और इस बार इंसानों के बीच में रहेगा। उसने मुझसे वचन लिया कि मुझे किसी भी तरह उसे ढूंढना होगा। उसकी मौत की खबर वैम्पायर्स की दुनिया में आग की तरफ फैल गई और उन्हें लगने लगा कि अब वो तबाह हो चुके हैं, क्योंकि अब उनका रखवाला उनके साथ नहीं था। अब वो न शिकार करते न ही बाहर निकलते और उन्हें अपनी प्रजाति की भी कोई परवाह नहीं है। हमारा अस्तित्व अब खत्म होने के करीब है। सदियों से मैं रेवन के पुनर्जन्म की तलाश में हूँ। कोई मेरे जैसा बनना चाहता है तो कार्मेन, कल तुम्हारा ऑडिशन बहुत ही अच्छा था। सच्ची में? हाँ, इसने मुझे मेरा पहला वाला ऑडिशन याद दिला दिया। हाँ, मुझे याद है, मैं छोटा था और प्री स्कूल में था उस वक्त। लेकिन वो मेरा फर्स्ट ऑडिशन नहीं था। ओह राइट, मैं भूल गया। आई एम सो सॉरी। तुमने दूसरे प्लेस भी किए हैं? हाँ। या वेल, मैं तुम्हें कोई रोल नहीं दे सकता। देखो, मुझे पता है कि ये मेरा पहला गाने का मौका है, लेकिन अगर तुम मुझे एक चांस दो तो। मैं तुम्हें एक घटना बताता हूँ। जब मैं पहली बार स्कूल में आया तो मैं बहुत ज्यादा शर्मीला था, और फिर मुझे पता चला कि मैं टैलेंटेड था और अभी भी हूँ। कार्मेन, मैं उन लोगों को स्टेज पे नहीं देख सकता जिनमें कोई टैलेंट नहीं है। मैं डीन को घटिया एक्टर्स बिल्कुल भी नहीं दे सकता, क्योंकि दोस्त मेरा करियर खराब हो जाएगा। ये रिस्क मैं नहीं ले सकता। तो तुमने मेरे दूसरे प्लेस देखे हैं? बोलो देखे हैं ना? हाँ, लेकिन वो सारे प्ले कॉमेडी थे। वो कॉमेडी नहीं थे। एग्जैक्टली। अरे तुम लाइफ में कुछ और करो दोस्त। जाकर कुकिंग करो या फिर कोई नौकरी कर लो। लेकिन मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। देखो दोस्त, सुनो, मैं तुम्हें अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें आगे चलकर इस बात का बुरा लगे। ओके? देखो, सच्चाई कड़वी होती है पर अच्छी होती है। देखो, ये प्ले मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे बस एक ऑडिशन का मौका दो। डीन ने भी कहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हूँ। देखो, उसने झूठ बोला है। सुनो, मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। क्या? मैंने तुम्हें देखा है, शायद पहले कहीं। शायद किसी शो में देखा होगा। रोमियो और जूलियट? नहीं, मैंने वो नहीं किया है। हैमलेट? ये स्कूल शेक्सपियर के प्लेस नहीं करता। तुम्हारी खुशबू बहुत कमाल की है। जो भी है, मेरा मूड वैसे भी बहुत खराब है और तुम मेरे दिमाग की दही मत करो। उस घोचू ने कहा कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ। क्या गधा आदमी है। छोड़ो उसे, तुम कहीं और ऑडिशन दो। मुझे यकीन है कि तुम्हें काम मिल जाएगा। स्कूल के बाहर कितने नाटक होते हैं, उसमें ट्राई करो। छोड़ो स्कूल को। नहीं नहीं, मुझे लगता है मुझे बस काम पे ध्यान देना चाहिए अपने। कार्मेन, तुम काम नहीं करते। ओह हाँ। मैंने हमारे मैनिक्योर के लिए मिशेल लैंडन से अपॉइंटमेंट लिया है, कल दोपहर 2 बजे। क्या हम? हाँ। मैंने तुम्हें अपॉइंटमेंट के लिए नहीं कहा था क्या? कोई बात नहीं, पैसे मैं दे दूंगी। समझ लो कि तुम्हारा बर्थडे है। ठीक है ठीक है। हाँ, तो कल रात मैंने देखा एक आदमी हमारे दरवाजे पे बैठा हुआ था।
पहले तो मुझे लगा कि वो इस बिल्डिंग में रहता होगा और मैंने उसे बात करनी शुरू कर दी और मुझे सच में ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे जानती हूँ। उसकी बातें सुनकर लग नहीं रहा था कि हम पहली बार बात कर रहे हैं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? मेरा मतलब है कि वो सच में बहुत ही समझदार और डिसेंट था। क्या कहा? तुम मेरी बात सुन नहीं रहे हो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सॉरी मुझे माफ करो। वो दोनों लोग काफी जाने पहचाने से लग रहे हैं। तुम्हें भी जाने पहचाने लग रहे हैं? जानते हो? मेरा मतलब अजीब। दुनिया में काफी अजीब लोग हैं। हाँ शायद। क्या बकवास है पीटर, ये क्या पागलपन है? आई एम सॉरी यार, मेरा एग्जाम अभी खत्म हुआ है, सो मजाक करने का मन हो रहा था। तुम एक नंबर के गधे हो। तुम इंसानों की तरह हाई नहीं बोल सकते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे वैसा क्यों करना चाहिए? ये तो बहुत ही अच्छा था ना। पागल। तो क्लास के बाद हम थोड़ा ड्रिंक करेंगे और फिर हम अपने घर जाएंगे और फिर वहाँ भी कुछ ड्रिंक करेंगे और फिर ये चलता रहेगा। क्यों, सही है ना? ये बहुत अच्छा है। अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से अच्छा होगा ये। मैं बस कह रही थी कि अच्छा हुआ कि तुम्हें स्कूल में कोई मिल गया। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन प्यार व्यार नहीं है। प्यार नहीं है तो तुम इसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? सिर्फ डिंग डोंग करना है? ओ, एक लॉन्ग ड्राइव पे जाओ। और हो सकता है कि वो तुम्हारी कार की फ्रंट सीट पे तुम्हारे साथ कुछ मजे कर ले। तुम लोग बहुत मजाक किया हो। ओह माय गॉड, तुम लोग बहुत ही मजाक किया हो। अपनी कॉलेज वापस जाओ। अच्छा हुआ तुम वापस आ गए, मुझे नहीं लग रहा था तुम आओगे। हाँ मैं भी रुकना चाहता था लेकिन घर पे बहुत बोर हो रहा था, सो यहाँ आ गया। तुम कार्मेन और मेरे साथ चलोगे? हम कल दोपहर मैनीक्योर के लिए जा रहे हैं। हाँ ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ, ताकि मैं तुम लोगों के साथ मैनिक्योर करा सकूँ। लेकिन तुमने मुझे इनवाइट किया उसके लिए थैंक यू। यू वेलकम। ये मेरा स्टॉप है, लेकिन ठीक है। अगर तुम लोग कल जल्दी फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल करना, हम लोग कहीं और चलेंगे मस्ती करने के लिए। ठीक है। ओके मुझे अच्छा लगेगा। वैसे तुम्हारे भाई को मेरा हेलो बोलना। हाँ ठीक है, लेकिन वो 13 साल का है, वो तुम्हारे लिए बहुत ही छोटा है। हाँ, ठीक है। ओके कल मैं कॉल ठीक है। करूंगा जब तुम लोग फ्री हो जाओ। हाँ। हाँ तुम कॉल करना ध्यान मत भूलना। रखना, तुम भी। बाय। उसने बाहर जाने से मना कर दिया। कोई बात नहीं, वो तुम्हारे लायक नहीं है पीटर। कोई बात नहीं, वैसे भी वो तुम्हारे लायक नहीं थी। हारमैन, जल्दी करो, हमें देर हो रही है। हमने लंच कर लिया, हम बंक मार रहे हैं, तुम आओगे? तुम दोनों मुसीबत में पड़ने वाले हो। अरे देखो तो कौन आया है, कार्मेन आया है। तुम लोग भाड़ में जाओ। अभी बताता हूँ। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मदद के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, जो भी है। तुम चिंता मत करो कार्मेन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, थैंक्स। मरते दम तक।